तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना शिवा तुम्हारे। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी परमात्मा शिव यानी शिव बाबा को सर्वोच्च और निराकार ईश्वर मानते हैं, जो एक ज्योति बिंदु है और सभी आत्माओं के पिता हैं। वे भगवान कृष्ण को शिव का शरीर मानते हैं। ब्रह्मा कुमारी द्वारा महाशिवरात्रि को लेकर जहानाबाद के राजेंद्र जिला पुस्तकालय में भगवान शंकर भगवान शिव के लिए लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से नव दशकोत्सव 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ लोजपा नेत्री समाजसेवी शिक्षाविद डॉक्टर इंदु कश्यप, राजद नेता धर्मपाल सिंह यादव, ब्रह्मा कुमारी की शशि बहन, मशहूर कवित्री सावित्री सुमन, समाजसेवी गोपाल प्रसाद सहित अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर आए अतिथियों के लिए छात्रा के द्वारा स्वागत नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिससे पूरा माहौल भाव विभोर हो गया। इस अवसर पर भगवान शिव की चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आखिर भगवान शिव पर भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इस अवसर पर शशि बहन ने कहा कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। वे सृष्टि के संहारक, रक्षक और सृष्टिकर्ता हैं। वे कल्याण के दाता, महादेव यानी देवताओं के देव, महाकाल और योग के स्वामी हैं, जो मृत्यु और शोक से परे हैं। वे सभी का कल्याण करते हैं, हलाहल विष पीकर संसार को बचाते हैं और अपने भक्तों को मुक्ति व शक्ति प्रदान करते हैं, जो उन्हें शिव कल्याण के नाम से जानते हैं। वे स्वयं शिवत्व यानी शुद्धता को प्राप्त करते हैं। पूरा माहौल भगवान शिव की चर्चा एवं उनकी महत्ता पर बना रहा। ज्ञान की बातें सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। यहाँ पर हम सभी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और क्योंकि भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से, उमंग उत्साह से शिवरात्रि का त्यौहार हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और उन पर जो चीज़ें हम चढ़ाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अन्य सभी देवी देवताओं पर अच्छे अच्छे फूल फल चढ़ाते हैं, लेकिन शिव पर भांग धतूरा, बेर, ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। तो माना कि शिव जो हैं हमारे अंदर क्या चीज़ें ऐसी है, क्योंकि अकवन का जैसे फूल चढ़ाते हैं तो अकवन का फूल तो कोई अपने घर में भी नहीं लाते हैं, लेकिन शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि हम शिव के ऊपर अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, वो हम अर्पित करें, तब सच्चे अर्थों में हम शिवरात्रि मना सकेंगे। जैसे आपस में बैर विरोध की भावना, घृणा, नफरत, माना विश्व एक परिवार है और शिवरात्रि हमारा विश्व पिता जो निराकार परमात्मा शिव हैं, उनका यादगार पर्व है। तो हम सर्वधर्म आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा का एक तरह से जन्म जयंती के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम धर्मशास्त्रों में भी हमने सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि जो भी दूसरे धर्म स्थापक आए धरती पर, वो द्वापर युग में आए और उन्होंने ऐसे समय पर आए जब उस समय कोई इतनी संसार के अंदर दुख शांति नहीं थी। लेकिन परमात्मा शिव का आगमन कलयुग के अंत समय में, जब पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं, तो वो साधारण और वृद्ध तन में दादा लेखराज के तन में आते हैं और उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तन में 1937 में वो आते हैं और उस समय शुरुआत में छोटी सी ये संस्था का निर्माण करते हैं ओम मंडली के रूप में, जो आज ये संस्था धीरे धीरे आगे बढ़कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में चल रही है। और ये परमात्मा का गुप्त रूप से नई दुनिया बनाने का विशाल कार्य संपन्न हो रहा है, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं तो हम आत्माओं को सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। तो जो ब्रह्मा कुमारी में सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा हमें मिलती है और सभी भाई बहनें घर गृहस्थ में रहने वाले आते हैं, 1 घंटा क्लास करते हैं, ताकि अपने अंदर जो बुराइयां हैं
उसको हमें ख़त्म करने की शक्ति मिल सके। राजयोग वो सहज अभ्यास है जिससे हम अपने को, अपने मन को आत्मा का कनेक्शन परमात्मा पिता से जोड़ते हैं, जिससे हमारे अंदर वो ताकत आती है, जिससे हम अपने अंदर जो बुराइयां हमें दुख दे रही हैं उनको हम खत्म कर पाते हैं। तो इसलिए हम सच्चे अर्थों में शिवरात्रि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं।